डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या है। इसको हम क्रोमोसोमल एवरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल से कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, या जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें खराबी आ जाती है। तो इस तरह की तब्दीली को, इस तरह की खराबी को, इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो आप देखें, चेंज इन स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर में, साख्त में क्या आ रही है? तब्दीली। और या नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम की तादाद जो है क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। याद हो गया? फिर से सुने, चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जानदार की बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है उसमें कमी बेशी आएगी या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल एवरेशन। जहन में रखेंगे। अब बात यह है कि म्यूटेशन जब आती है तो ये क्यों आती है, कब आती है? तो इसको याद करने से पहले आप लोगों ने एक टर्म याद करनी है, डिसजंक्शन, और दूसरा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। आपने पढ़ा होगा कि मियासिस जो होती है, मियासिस के अंदर एक फेज आता है एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम अगर अलहदा हो रहे हों, वो नॉर्मल तरीके से अलहदा हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या हो गया? डिसजंक्शन। अगर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा अच्छे तरीके से ना हो तो फिर क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन के दौरान जो आपके पास गैमीट्स बनेंगे वो नॉर्मल होंगे, लेकिन नॉन डिसजंक्शन के दौरान जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। कैसे? आप देखें कि प्रॉपर सेपरेशन, मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से अलहदगी हो जाती है किस चीज की? होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? ऐसे क्रोमोसोम जो एक जैसे हों और एक दूसरे के आमने सामने हों, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अगर ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियासिस के, मियासिस की एनाफेज के दौरान अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन, अलहदगी प्रॉपर हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन है। इसी तरह अगर इम्प्रॉपर क्या हो? सेपरेशन हो होमोलोगस क्रोमोसोम की, कब? एनाफेज ऑफ मियोसिस। अब प्रोसेस एक ही है, एनाफेज है। कब होगा एनाफेज? जब मियोसिस होगी। तो मियोसिस के दौरान जब एनाफेज होगा, अगर क्रोमोसोम अलहदा हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो क्या होगा? डिसजंक्शन। अगर वो अच्छे से अलहदा नहीं हुए तो फिर क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन। मतलब कि इसमें खराबी नहीं है, खराबी इसकी वजह से है। अब आप देखें, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इन गैमीट्स, मतलब कि यहां पे आप देख सकते हैं टोटल क्रोमोसोम कितने थे? 46। 46 में से हाफ इस साइड पे गए, हाफ इस साइड पे गए, तो हाफ पूरे हाफ जा रहे हैं ना, तो इसको हम डाइसोमी भी कहते हैं। तो ये कंडीशन है जब पूरे पूरे मतलब हाफ ऑफ क्रोमोसोम एक साइड पे, हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे, कोई भी खराबी ना आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। इसी तरह यहां पर जो क्रोमोसोम जाते हैं गैमीट्स में, वो क्या जाते हैं? अनइक्वल। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास बॉडी में कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे। 46 क्रोमोसोम सेल के अंदर जो थे वो क्या हुए? पहले मतलब जब सेपरेशन हुई तो 24 एक साइड पे आ रहे हैं, यहां पे 22 हाफ हाफ जाने चाहिए थे, हाफ तो नहीं जा रहे ना, यहां पर हाफ हाफ गए थे, तो ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब यहां पर क्योंकि 22 है, यहां पे 24 है, कितने आने चाहिए थे? 23। यहां पर भी कितने आने चाहिए थे? 23, लेकिन यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन डिसजंक्शन। अब यहां पर आप देखें, अगर क्रोमोसोम 23 से ज्यादा आ जाए, तब मतलब एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। 2n+1 एक इजाफा हो गया है, यहां पर एक क्या हो गया? कम, तो यहां पे लिखेंगे 2n-1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसोमी।
तो ट्राइसोमी किसे कहते हैं? अगर क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाए। मोनोसोमी किसे कहते हैं? अगर क्रोमोसोम एक कम हो जाए। तो ये कंडीशन होती है तब ही आपके पास क्या होता है? खराबी आती है, म्यूटेशन आ जाती है, क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, खराबियां होती हैं, उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि कोई भी डिजीज जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो, पेचीदगियां हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। तो सिंड्रोम को पढ़ने से पहले आप लोग ये चीज जान लें कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 में से 44 अलहदा और बाकी कितने बचेंगे? 2 अलहदा। 44 को क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। बाकी जो 2 बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोमल का क्या मतलब है? ऐसे क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी के फीचर्स को बनाएंगे, मतलब कि बॉडी के पार्ट्स को बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल। जो तायुन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल, उसका तायुन करने वाले क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखें, मेल है, मेल की बॉडी के अंदर टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम में से यहां पर आप देख सकते हैं 23 इस साइड पे, 23 इस साइड पे। अब 23 में से 22 ऑटोसोमल होंगे। क्या होंगे? ऑटोसोमल। यहां से और एक एक्स जो होगा, ये क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह इस साइड पे चले जाएं, 22 ऑटोसोमल और ये वाई है। इसका मतलब क्या है कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अगर एक्स वाई आ जाए तो जो बच्चा होगा वो कौन सा होगा? नर होगा, मेल होगा। इसी तरह अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में 22 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोमल, ये 22 भी ऑटोसोमल। टोटल कितने हो गए? 44। अब फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम दोनों क्या आएंगे? एक्स एक्स। अगर दोनों डबल एक्स मतलब कि डबल एक्स आ जाए तो वो क्या होगा? फीमेल पैदा होगी। अगर एक एक्स और एक वाई आ जाए फिर मेल होगा। तो ये माइंड में रखेंगे कि आगे काम आएंगे कि एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, ऑटोसोम कौन से हैं, ऑटोसोमल बीमारी कौन सी हुई है और सेक्सुअल बीमारी कौन सी हुई है। तो सिंड्रोम्स की कितनी टाइप दी गई है? 3। पहले नाम याद कर लें, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ऊपर मैं लिख दूं, डाउन सिंड्रोम ये मेल में भी होगी और फीमेल में भी। लाइनफिल्टर सिर्फ और सिर्फ मेल में और टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल। इसको आप नर खुसरा कहते हो, इसको आप फीमेल खुसरी, मादा खुसरी कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की? डाउन सिंड्रोम। बहुत सिंपल है। अब यहां पर आप देख सकते हो डाउन सिंड्रोम किस वजह से हुआ है? ड्यू टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अब अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम का पता होगा तो समझ आएगा ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम कितने हैं? 44 और 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। इसलिए आप लिखेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है वो किस चीज की वजह से हुआ है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से। अब इसमें क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर 21 मतलब कि 21वां पेयर, बॉडी में टोटल कितने पेयर हैं? 23। तो 21 पेयर मतलब कि 21वां पेयर अगर अच्छे से सेपरेट ना हो तब एक क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। मतलब कि 44 थे ना, एक ज्यादा आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 45 और 2 एक्स वाई 47 हो जाएंगे। इस चीज को समझना है। तो आप देखें कि 21st पेयर जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का वो अच्छे से सेपरेट नहीं होगा। इसलिए आपके पास 2n का प्लस क्या हो जाएगा? 1। ट्राइसोमी मैंने यहां पे बताई थी, 2s + 1। यहां पर भी 2s + 1 जब होगा तो कितने हो जाएंगे? 45 और 2 सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे टोटल कितने हो जाएंगे?
47, और ये कंडीशन क्या कहलाती थी? ट्राइसोमी। अब ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। मेल में कंडीशन बताएंगे, फिर फीमेल में कंडीशन बताएंगे। अब आप ये देखें, मेल में 45 बन गए, कितने होने चाहिए थे? नॉर्मल 44 होने चाहिए थे। अब एक्स वाई आ गया तो 45 और 2 कितने हो जाएंगे? 47। इसी तरह फीमेल में 45 ऑटोसोमल और 2x सेक्स क्रोमोसोम, ये आपस में मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 47। इस तरह अगर ये कंडीशन आएगी तो मेल इफेक्टेड होगा, अगर ये कंडीशन आएगी तो फीमेल इफेक्टेड होगी। अब अगर परसेंटेज देखी जाए, अगर शादी जो है वो टीन एज में हो, टीन एज समझते हो, छोटी उम्र में जल्दी शादी हो जाए, तो 1000 में से एक बच्चे के चांसेस होते हैं कि जिसको क्या हो जाएगी? डाउन सिंड्रोम, मतलब बहुत कम चांसेस है। इसी तरह अगर शादी कब हो? 40 साल की एज में, तो 40 साल की एज में देखें 100 में से एक बच्चा, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं ना। इसी तरह अगर शादी कब हो? 45 साल की एज में, तो 100 में से 3 बच्चे मतलब इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए शादी क्या करनी चाहिए? थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। अब चले, हमने कंडीशन बता दी, वजह क्या थी बता दी, उसके बाद रेशो भी बता दी, एज रेशो, उसके बाद सिम्टम्स क्या है। पहला क्या लिखा हुआ है? सिक्वेंट आइज, बिल्कुल छोटी आंखें होंगी, वो जो बंदा मरीज होगा, मेल होगी या फीमेल। तो इसी तरह ब्रॉड फेस, चेहरा जो होगा वो क्या होगा? मतलब खुला खुला चेहरा होगा। प्रोट्रल्डिंग टंग, जुबान जो है इनकी लंबी होती है, जुबान क्या होती है? लंबी। इसके साथ साथ देखें फ्लैट बॉडी, मतलब बॉडी जो है वो चिपटी होती है, ऐसे चौड़ी। इसी तरह मजीद देखें मेंटली रिटार्ड, क्या मतलब कि वो दिमागी तौर पर अच्छे से, मतलब उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। ये सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, ये अलामात जिसमें होंगी उसको ये बीमारी होगी। अब बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज कराने के लिए रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग, मतलब कि बाकायदगी से चेकअप करवाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। इसी तरह मेडिकेशन, मतलब कि अद्वियात से या ट्रीटमेंट से जो है वो, मतलब मेडिसिन देकर इलाज करवाया जा सकता है। इसी तरह सर्जरी करके, सर्जरी समझते हो? चीड़ फाड़ करके। इसी तरह काउंसलिंग एंड सपोर्ट, काउंसलिंग का मतलब यह है कि अगर जो बंदा बीमार है वो डॉक्टर्स के साथ मतलब गपशप करे, उसके बाद उसको डॉक्टर सपोर्ट करें, तरीकाकार बताएं कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो इसके बाद क्या है? लाइन के साकिन है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, नाम सुना होगा, नर खुसरा। और टर्नर सिंड्रोम किसको बोलते हैं? मादा खुसरी को। अब लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो कहां पर होगा? सिर्फ मेल में। किस क्रोमोसोम की वजह से? एक्स क्रोमोसोम की वजह, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम क्या आ जाता है? इजाफी आ जाता है। तो इजाफी जब आएगा 46 थे, आप कितने हो जाएंगे? 47 अगर हो गए तो 47 को हम क्या कंडीशन कहते हैं? ट्राइसोमी। मतलब यहां पर भी क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। तो आप देखें, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हुआ। इसमें होता क्या है? एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हालांकि मेल में एक्स और वाई होते हैं ना, मेल में एक्स और वाई होते हैं, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब एक एक्स एक्स्ट्रा आएगा, यहां पे ऑटोसोमल तो बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि इसमें किसी भी खराबी की वजह से ये बीमारी नहीं हुई, ये एक्स क्रोमोसोम की वजह से हुई है या सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। आप देखिए 44 ये और 3 ये 47। जब 47 हो जाएंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ट्राइसोमी। अब जिस तरह यहां पर हमने परसेंटेज देखी थी, इसी तरह जो बच्चा पैदा होगा, जितने भी दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें 1500 में से एक बच्चे के पास चांसेस होते हैं कि वो किस बीमारी का शिकार होगा? लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम का। तो इसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर अलामात कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा जो है इस बीमारी का शिकार है कि नहीं है। तो पहली चीज क्या लिखी हुई है? स्मॉल या एब्सेंट ऑफ टेस्टिस। इनकी बॉडी के अंदर टेस्टिस बनते ही नहीं है, होते ही नहीं है, अगर होंगे तो बिल्कुल छोटे होंगे।
दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चेस्ट, उनमें जिस तरह फीमेल में छाती बनती है उनमें छाती भी बनेगी। मोर ओबेस, वो बंदा क्या होगा, ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा मोटा होगा। अंडर कंट्रोल द नो इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, इनकी बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं बनते। अब स्पर्म नहीं बनते हैं तो ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। इसी तरह इनका जो मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी वगैरह कहा जाना, ये कंडीशंस इनके पास नहीं होती। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ या अंडर कंट्रोल द मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर। ये कंडीशंस किस चीज की अलामत में आती हैं, लाइन-फिल्टर सिंड्रोम की। अब ये बीमारी हो गई है तो ट्रीटमेंट कैसे की जाए। आपको पता है मेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जो मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वो जो मरीज होते हैं, जब वो मरीज बलूगत की उम्र तक पहुंचते हैं, 16, 17, 18 साल की एज में, तब डॉक्टर साहबान क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनकी बॉडी में दाखिल करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बॉडी में जाएगा तो वो बॉडी के अंदर मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। जब वो प्रोड्यूस करेगा तो चांसेस हो सकते हैं कि वो जो मरीज है वो क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। और जब वो बलूगत तक पहुंचेगा तो उसके लिए जितनी भी बच्ची हुई है थ्रू आउट द लाइफ इलाज किया जा सकता है। तो इस तरीके से लाइन फिल्टर सिंड्रोम से क्या किया जाएगा, छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्या चीज है, टर्नर सिंड्रोम। कहां पर होगी, फीमेल में। तो फीमेल में यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया था, वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्रोमोसोम की तादाद एक कम हुई है, तो क्रोमोसोम की तादाद जब एक कम हुई थी तो हम क्या बोलते थे, यहां पर आप देख सकते हो मोनोसोमी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फीमेल में होती है और ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगी। और इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। रिडक्शन किसे कहते हैं, कमी हो जाना। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा। देखिए 44 को हम क्या बोलते थे, ऑटोसोमल, इन्हीं को हम बोलते थे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स में से एक मिसिंग है नहीं, क्योंकि फीमेल है तो इसके अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं। अगर मेल होता तो एक्स वाई होता, यहां पर फीमेल है तो दोनों एक्स एक्स हैं। यहां पर एक एक्स तो है, दूसरा एक्स नहीं है, तो 44 ये और एक ये कितने हो जाएंगे, 45। तो टोटल कितने होते हैं, 46। तो यहां पर एक कम है तो ये कंडीशन क्या होगी, मोनोसोमी। अब दुनिया के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर 6000 में से एक बच्चे के अंदर चांसेस होते हैं कि वो क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, फीमेल खुसरी हो सकती है। अब अलामात क्या होंगी, सिम्टम्स क्या हैं, सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट स्टेचर, उनका कद छोटा होगा, कद छोटा होगा। वेब्ड नेक, गर्दन क्या होगी, बिल्कुल छोटी, ऐसे गर्दन छोटी होगी। स्मॉल और एब्सेंट ऑफ ओवरीज, इनकी बॉडी के अंदर ओवरीज या तो नहीं होंगी, अगर होंगी तो बिल्कुल छोटी होंगी। इसी तरह अनेबल टू बॉर्न बेबीज, इनके पास बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। कांट प्रोड्यूस एग, एग प्रोड्यूस नहीं करते। और इनका जो फीमेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर है वो भी क्या होता है, अंडर कंट्रोल होता है। मतलब कि जिस तरह मेल के अंदर मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो पूरा तरीके अच्छे तरीके से नहीं शो हुआ था, वहां पर फीमेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर शो नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट, इलाज कैसे किया जाए। तो फीमेल के अंदर क्योंकि कद क्या होता है, छोटा, तो उनका कद को बड़ा करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन दिया जा सकता है। क्या चीज, ग्रोथ हार्मोन दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उनका कद जो है वो नॉर्मल हो सकता है। दूसरी एक ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा। इसमें जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन दाखिल किया जाएगा तो वो हार्मोन हेल्प करता है लड़कियों में, गर्ल्स में, कि डेवलप कर सके फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। जिस तरह उनकी चेस्ट जो है ब्रेस्ट बन जाती है, छाती बन जाती है, तो इनमें छाती नहीं बनती,
जब हार्मोन दाखिल करेंगे फिर उनमें छाती भी क्या हो सकती है, बन सकती है। इसी तरह उनकी बॉडी के अंदर, मतलब आप लोगों ने सुना होगा फीमेल में जो है माहवारी साइकिल चलता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स कहते हैं। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से एक तो उनकी जो चेस्ट है वो बन सकती है, दूसरा उनके अंदर माहवारी साइकिल चल सकता है। जब माहवारी साइकिल चलेगा तो वो अलामत होती है बच्चे पैदा होने की, मतलब कि वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रख सकती है। तो इसी तरह ये इलाज कब कराया जाएगा, जब फीमेल पहुंचेगी किस एज तक, 12 से 13 साल की एज में। तो इस तरीके से जो है टर्नर सिंड्रोम का इलाज करवाया जा सकता है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।